हमने पटाखे खरीद कर रख लिए थे, सब बहुत खुश थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि इतनी बार डिले होने के बाद अब तो ब्लेड 2025 में आ ही जाएगी, बट मेरी जबान से निकला था कि ब्लेड फिर से कैंसिल होगी और हो गई। ओके, तो मार्वल ने अपने ऑनगोइंग मल्टीवर्स सागा में काफी सारे नए चेंजेस किए हैं, इंक्लूडिंग द कैंसल्ड ब्लेड मूवी। यस, ब्लेड मूवी अब अगले साल नहीं आ रही है। एंड अभी आज इस मोमेंट पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड बाय द वे वीडियो को लाइक कर दो देख रहे हो तो अभी से लेकर 2027 तक का मार्वल का ऑलमोस्ट पूरा प्लान अब रिवील हो चुका है। और आने वाले 36 मंथ्स में सिर्फ एक ऐसी मार्वल मूवी है जो कि अभी मिस्ट्री बनी हुई है, एंड इसका टाइटल मार्वल ने अभी रिवील नहीं किया है। डेट रिवील हो चुकी है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, नवंबर 2026। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा कि ये अनटाइटल्ड मूवी कौन सी होने वाली है। सो रिपोर्टेडली मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 एंड वो जो अनटाइटल्ड मिस्ट्री मूवी है उन्हें छोड़कर बाकी अपने सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, काम रोक दिया है, ताकि वो अपने मल्टीवर्स सागा को जल्दी से पहले परफेक्टली फिनिश कर सके। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, थंडरबोल्ट्स, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स और बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स आने हैं वो तो आएंगे ही, बट अब फिलहाल मार्वल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लेड रिबूट की फिल्मिंग अब मल्टीवर्स सागा के एंड से शुरू होगी, यानी सीक्रेट वॉर्स की रिलीज के आसपास से उसकी फिल्मिंग शुरू होगी। प्लस मिडनाइट सन्स को लेकर भी कुछ नई अपडेट्स वगैरह आई हैं, बट उस पर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी, उस पर बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल स्पाइडरमैन 4, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, नेक्स्ट ईयर वाली मूवीज और एक सीक्रेट मार्वल मूवी, इनके अलावा मार्वल किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगा। ना ही वो एक्समैन मूवी जिस पर काम चल रहा था वो आएगी 2027 के बाद, और ना ही शैंग ची जैसे प्रोजेक्ट्स। और ऐसा मार्वल इसलिए कर रहा है क्योंकि 2027 तक सीक्रेट वॉर्स तक उसका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी बहुत टाइट है, उसमें एक के बाद एक मूवीज आनी है और सबकी सब भाई बहुत ह्यूज मूवीज है, लाइक स्पाइडरमैन 4, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स। लेकिन सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद मार्वल के पास स्कूल के खाली पड़े पीरियड की तरह टाइम ही टाइम होगा, जिसमें वो अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को सुकून से जब चाहे तब रिलीज कर सकता है। सो सीक्रेट वॉर्स के बाद ये जो सॉफ्ट रिबूट होगा मार्वल का, ज्यादातर नई मूवीज, नए टाइटल्स इसके बाद ही आएंगे, लाइक ब्लेड, ये एक नया चेहरा है तो इसका आना रिबूट के बाद ही बनता है। नए एक्समैन, ये भी रिबूट के बाद आएंगे। नया घोस्ट राइडर, ये भी रिबूट के बाद। तो अब आ जाते हैं उस मिस्ट्री मूवी पर जो कि नवंबर 2026 में आनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीक्रेट वॉर्स के जस्ट कुछ महीने पहले एक अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आएगी, एंड ये जिस भी हीरो की मूवी होगी, जिस भी सुपर हीरो की मूवी होगी, उसकी स्टोरी लाइन सीधे सीधे सीक्रेट वॉर्स से इसी मूवी में जुड़ जाएगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये अनटाइटल्ड मूवी और कोई नहीं, थॉर 5 हो सकती है। अब अपनी लव एंड थंडर में क्रिंज की बरसात करने के बाद क्रिस हेम्सवर्थ ने फैंस से ना सिर्फ इसके लिए माफी मांगी थी, बल्कि ये भी कहा था कि वो फैंस को एक और थॉर मूवी देना चाहते हैं जिसमें वो उसी पुराने सीरियस तूफान के नेता को वापस ला सकें, जिसे हम एक्चुअल में पसंद करते हैं, ना कि वो थॉर जो बच्चों में अपनी पावर रायते की तरह फैला देता है। सो हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में थॉर के आने से पहले थॉर 5 में थॉर को फिर से एक सीरियस टोन में री एस्टैब्लिश किया जाए, प्लस उसकी कहानी सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन से भी जोड़ी जाए। एंड देखा जाए तो अभी थॉर की बहुत सारी स्टोरी कवर करना बाकी भी है। हरक्यूलिस से उसका फ्यूड, हो सकता है कि नैटली पोर्टमैन भी वेल्कायरी के तौर पर वापस आ जाएं जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी थॉर 5 काफी सीरियस टोन वाली मूवी रहेगी, लव एंड थंडर से बिल्कुल अलग। और ये मूवी थॉर को सीक्रेट वॉर्स के लिए एक परफेक्ट वॉरियर के तौर पर सेटअप भी कर सकती है। लेकिन थॉर 5 लाने में मार्वल के लिए रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के पहले जो मूवी आए उसका हाल भी अगर धोखे से लव एंड थंडर जैसा हो जाता है तो इसका सीक्रेट वॉर्स पर भी कहीं ना कहीं बुरा असर तो पड़ेगा। और यही चीज हमें ले आती है उस दूसरी पॉसिबल मूवी पर जो कि ये अनटाइटल्ड मूवी हो सकती है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अब देखो, मुझे पर्सनली यही लगता है कि मार्वल यहाँ पर थॉर के साथ ना जाकर स्ट्रेंज के साथ ही जाएगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में स्ट्रेंज का रोल थॉर से कहीं बड़ा होगा, ना सिर्फ फोरग्राउंड में बल्कि बैकग्राउंड में भी। स्ट्रेंज एंड उसके वेरिएंट्स ऑलरेडी इतने इंकर्जन्स कर चुके हैं, ये हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और अभी स्ट्रेंज का क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जो सफर शुरू हुआ था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो सफर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहां लेकर गया है इसका अभी कोई अता पता नहीं है। यानी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से फुली कनेक्टेड नहीं है।
और इस कनेक्शन को बनाने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक थर्ड मूवी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लस अब तो स्ट्रेंज के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की एबिलिटी भी आ चुकी है, मतलब खुद उसके पास नहीं है बल्कि अमेरिका शैवर्स के जरिए, जो कि रैंडम यूनिवर्सेस में घुस जाती है। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वो भी अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी। सो हो सकता है आगे चलकर वो रैंडम यूनिवर्सेस में जाने के बजाय मन चाहे यूनिवर्स में जाने की पावर गेन कर ले। तो भाई देखा जाए तो जो ये सिचुएशन अभी इस पॉइंट पर चल रही है उसे देखते हुए ये अनटाइटल्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है। एंड ना सिर्फ फैंटास्टिक 4 में बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इवन स्पाइडरमैन 4 में भी हमें आरडीजे के डूम का अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे इन्फिनिटी सागा में थैनोस को मल्टीपल पॉइंट्स पर टीज किया गया था मूवीज एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स में, तो सेम वही चीज अब मार्वल आरडीजे के डूम के साथ भी करने वाला है। इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो मिसिंग है, किंग तचाला के ब्लैक पैंथर। एंड ऑल्दो हमारे पास शूरी का ब्लैक पैंथर तो है, बट उससे तचाला की कमी दूर दूर तक पूरी नहीं हो सकती। और शायद यही रीजन है कि कुछ इंपॉर्टेंट हीरोज के मिसिंग होने के चलते अब मल्टीवर्स के इस थ्रेट यानी खतरे को, मतलब डॉक्टर डूम को फेस करने का जो पूरा वेट है वो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कंधों पर आने वाला है। और इसीलिए ये दोनों की दोनों मूवीज बहुत ही ज्यादा बिग एंड अनएक्सपेक्टेड रहने वाली हैं। इवन ये तो अभी रिसेंटली सुनने में आ ही रहा था कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का पूरे मल्टीवर्स सागा में और इवन सीक्रेट वॉर्स में भी बहुत ही ह्यूज रोल रहने वाला है। इस पॉइंट पर स्पाइडरमैन 4 में तो कुछ भी हो सकता है, उसे नया टाइटल मिलेगा जिसमें पिछली मूवीज की तरह होम वर्ल्ड नहीं होगा। अब ये न्यू टाइटल क्या है ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट किंग इन ब्लैक और ब्रांड न्यू डे के चांसेस जरूर हैं। किंग इन ब्लैक अगर फाइनल होता है तो नल कंफर्म हो ही जाएगा अलॉन्ग विद वेनम एंड एगनी। एंड फिर मार्वल नल एंड वेनम को डॉक्टर डूम वाली इस पूरी कहानी में कैसे कहाँ फिट करेगा ये देखना एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों मैंने आपसे कई बार ये बात शेयर की थी कि मार्वल अगर ऐसे ही बैक टू बैक आयरन हार्ट और शी हल्क जैसे फालतू हीरोज लाता रहा तो आने वाली जो मेजर मूवीज हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इनका। तो पता नहीं कैसे बट मार्वल ने ये चीज खुद रियलाइज कर ली और उसने अब सारे नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है अंटिल एंड आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, यानी तब तक नो न्यू एक्समैन, नो थॉर, नो ब्लेड एंड नो मिडनाइट सन्स। तो आपको क्या लगता है ये नई अनटाइटल्ड मूवी आखिर में कौन सी निकलेगी जाकर, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर आने वाली किस मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स या फिर फैंटास्टिक 4, ये भी बता देना। एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो साहब। एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना कतई मत भूलना ताकि आने वाली एमसीयू अपडेट्स जो भी हैं सब आपको मिले सबसे पहले। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।